नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मूंग दाल से बनने वाले सांभर की रेसिपी और इडियापम मैं बनाऊंगी, जो साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल पे बने रहें, आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको सब कुछ पता चल पाएगा कि मैं इस सांभर और इडियापम की रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है मूंग दाल, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर रख लिया है। 1 कप मूंग दाल है ये। और लिया है 1 कैरेट, गाजर, लेडी फिंगर, भिंडी, और लिया है मैंने ड्रम स्टिक, 1 सहजन है ये, 2 टमाटो हैं, कुछ सांभर अनियन है। अगर आपके पास सांभर अनियन ना हो तो आप बड़े साइज़ का प्याज भी कट करके रख सकते हैं। और लिया है मैंने कुछ बैंगन, जिसको मैंने कट करके पानी के अंदर डाल दिया हुआ है ताकि ये काला ना पड़े। फ़ौरन के लिए मैंने लिया है कुछ सरसों, पीली सरसों है, अगर आपके पास राई हो तो राई ले लें। और लिया है मैंने कुछ उड़द की दाल है ये, और करी लीफ है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। गैस को ऑन करने के बाद मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें तेल डाल दूँगी। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी ये फ़ौरन जो मैंने तैयार किया है, उसको मैं डाल दूँगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी करी लीफ। फ़ौरन जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी अनियन। ये बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं झटपट तरीके से बना रही हूँ। इसमें कोई एक्स्ट्रा छौंक वगैरह नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा ये। हल्के प्याज को मैं हल्का सा भून लूँगी। भूनने के बाद मैं ड्रम स्टिक को डाल दूँगी। ड्रम स्टिक को भूनते हुए लगभग आधा मिनट हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी गाजर और भिंडी, दोनों को ही साथ में डाल दूँगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी बैंगन को भी। कटे हुए बैंगन को भी मैं डालकर अच्छी तरीके से भूनकर तैयार कर लूँगी। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो, आप उस सब्ज़ी से सांभर बनाकर रेडी कर सकते हैं। सब्ज़ी को मैं 1 मिनट तक चलाते हुए भून लूँगी। मैं सभी सब्जियों को भूनते हुए मुझे लगभग 1 मिनट तक हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी मूंग दाल। मूंग दाल को मैं अच्छी तरीके से चला लूँगी। चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कुछ मसाले, जैसे कि मैं डालूँगी ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही मैं डाल दूँगी सांभर पाउडर। लगभग 1½ टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी सॉल्ट टू टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 1 टीस्पून डाला है। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी ये कटा हुआ टमाटर। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चला दूँगी। आधा मिनट तक इसको मैं भूनूंगी।
सब्ज़ी को भूनते हुए लगभग आधा मिनट हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी गरम किया हुआ पानी। ठंडा पानी ना डालें, गरम पानी ही डालें। पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से चला दूंगी। चलाने के बाद मैं इसको ढक के 3 सीटी आने तक कुक कर लूँगी। 3 सीटी आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ कुकर के ढक्कन को मैंने बंद करके रख दिया है। अब ये 3 सीटी आएगा, उसके बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। कुकर में सीटी आ रहा है, तब तक मैं इडियापम का आटा तैयार कर लेती हूँ। मैं इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप चावल का आटा और लूँगी मैं ½ टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से डालें। उसके बाद मैं लूँगी घी, 1 टीस्पून घी है। आपके पास रिफाइंड ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, जो भी हो आप मिला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं इसे गर्म पानी की सहायता से आटा तैयार कर लूँगी। गर्म पानी से ही बनाएं इसे। मैंने गर्म पानी करके पहले से रख लिया है। अब मैं इस आटे को गर्म पानी से गूँथ कर तैयार कर लूँगी। जितनी पानी की आवश्यकता हो उतने ही पानी डालें। सख्त आटा सख्त डो तैयार करके रखना है। सख्त डो लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है इसे। कुकर के अंदर 3 सीटी आ चुकी है, तो मैं अब कुकर को साइड में रख लूँगी और इस गैस के फ्लेम के ऊपर अब मैं स्टीमर चढ़ा दूँगी इडियापम के लिए। मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया हुआ है। ये पानी जब तक बॉयल्ड होगा तब तक मैं इडियापम बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने इन इडियापम के साँचे को ग्रीस कर लिया हुआ है घी के साथ, और सेवई मेकर को भी मैंने ग्रीस करके रख लिया हुआ है। मैं पतले वाले सेवई मेकर से मैं इडियापम बनाकर तैयार करूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल दिया है मैंने। अब मैं इस आटे जो चावल का जो आटा रेडी किया है मैंने, उस डो को मैं इस तरीके से लंबा करके इसके सेवई मेकर के अंदर मैं डाल दूँगी। और इस सेवई मेकर को बंद कर दूँगी मैं। सेवई मेकर को मैंने बंद फिल करके तैयार कर लिया है। अब चलिए मैं इडियापम बनाकर आपको दिखाती हूँ। मैं इस तरह से मैंने इडली मेकर को भी ग्रीस करके रख लिया हुआ था पहले से ही। अब मैं बनाती हूँ। इस तरह से मैंने सभी बोल में
इडियप्पम बना के रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं इस बाउल में, इस इडली मेकर में भी बना के रेडी कर लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों इडली मेकर को रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं स्टीमर के अंदर इसको डाल देती हूँ। स्टीमर में पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं इस इडियप्पम को इसके अंदर स्टीमर के अंदर डाल दूँगी और इसे 5 से 6 मिनट तक पकने दूँगी। 5-6 मिनट के बाद मैं इडियप्पम को और सांभर को सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ। इडियप्पम को पकते हुए लगभग 6 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इस गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इडियप्पम को इडली मोल से निकालकर सर्व कर दिया है सांभर के साथ। इडियप्पम को मैंने गार्निश किया है थोड़े से करी लीफ और सांभर पाउडर के साथ। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है और हेल्दी सी रेसिपी है। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी है ये और झटपट सी बनने वाली है। तो अगर इसे आप अपने ब्रेकफास्ट में बनाकर फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो अब आप प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से, इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने जिस तरह सांभर और इडियप्पम को बनाया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये इडियप्पम और सांभर की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।